प्रश्नावली 2C, प्रश्नावली 2C। अब देखेंगे इस प्रश्नावली 2C का A to Z प्रश्नों का नोट्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा प्रश्नावली 2C में A to Z प्रश्न कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 तक क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक लेकर के साथ में बैठो, ठीक है। और देखो यहाँ पे 11 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया था, x, और यहाँ पे x, तो x को काट करके y कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुपद आपका दिया गया है y के रूप में, तो यहाँ पे y होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ पे y होगा gy, यहाँ py, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपका प्रश्नावली 2C में टोटल आपका प्रश्न कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका होगा दोस्तों 17 नंबर तक ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक, क्वेश्चन 1 से 19 तक A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं कॉपी में प्रश्नावली 2C का। अभ्यास 2C या प्रश्नावली 2C बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। नहीं, गुणनखंड के सूत्र, ठीक है। इसमें आपका इस अभ्यास को हल करने से पहले ना कुछ आपको नियम याद करना होगा। इसे बोलते हैं गुणनखंड के सूत्र। आप ये देख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जो आप याद कर सकते हो, जो हमने लिखा है 1 से 9 तक यहाँ पर, ठीक है। आप इसे कॉपी में लिख करके याद कर लेना, ठीक। अब चलते हैं इसका A to Z प्रश्नों की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न आपका है 1 से 4 तक, ठीक है। ये आपका देखो, इसको मैं हल करूँगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा यहाँ तक, px = x + 8। इसका आपका आ गया 20 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसका हो जाएगा इसका हल। और ये आपका गुणनखंड नहीं है, ये जहाँ हमने px को हल किया तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने इस क्वेश्चन को काट दिया, गलत नहीं है, मतलब ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे सेकेंड देखो, जब हमने px से लिया, देखो हमने px से लिया x - 3, ठीक है। एक दिन बुक में दिया है कि नहीं, दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में ना गुणनखंड होगा, इसका कैसे आपको पता लगेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको जिसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला का देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ना चारों भागों को बारी बारी से रख करके हल करेंगे। इसको हम रखेंगे, जब इसको हम हल करेंगे, इसका जो आंसर आपका 0 होना चाहिए। अगर 0 हमको नहीं, 0 हमारा नहीं आता तो ये आपका गुणनखंड नहीं है। तब हम इसमें रखेंगे, इसमें 0 आना चाहिए। अगर इसमें भी 0 नहीं आता है तो ये आपका गुणनखंड नहीं है, तब हम इसमें हल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको चेक करना है। तो हमने देखो पहला विकल्प लिया है x - 3, तो मैंने इसको हल किया, आया -11। तो देखो हमारा गुणनखंड तभी होगा जब उसको हल करने पर गुणनखंड 0 हो, मतलब उसका आंसर 0 हो। जैसे यहाँ पे देखो 0 हमारा आ गया, तो ये गुणनखंड है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, x + 8 ये गुणनखंड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 को बोला गया भाग देने के लिए शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो इसका हल ये हो जाएगा। और बोर्ड मास नियम क्या होता है, वही पहले हम करेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरह से वही होता है बोर्ड मास नियम। इसको आप आंसर में नहीं करना है, आपके रफ खा रहे हैं। इसका हल आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का उत्तर पर ये हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में 4 का उत्तर देखो, काय एक गुणनखंड है,
ठीक है। इसमें भी आपका बारी बारी से रख करके चेक करना होगा जो हमको विकल्प में दिया गया है। तो पहले हम रख करके चेक किए हैं, यहाँ पर आ गया 12, तो जब 12 आ गया तो ये गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 आएगा तभी यह गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेकंड नंबर हम लिए x + 1 = 0। अगर इसमें हमारा 0 हो जाता है तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम देखो 0 आ गया, सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको इसमें से देखो हल करना है, जो कि भाग करना है। भागफल, शेषफल, गुणनखंड तीनों पूछा है, इस तरह से इसको हल कर देना है। क्वेश्चन में से 6 देखो, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ये कटा हुआ या कोई रफ कार्य है, ठीक है। और ये भागफल, शेषफल, गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, जब क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, या फिर x⁴ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्या करना है इसका भागफल, शेषफल और गुणनखंड, ये तीनों बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और GP का गुणनखंड है, 0 आ गया तो गुणनखंड है, और यहाँ 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 का आंसर आपका ये हो जाएगा। इसका हल आगे भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 14 का पहला देखो, यहाँ तक इसका हल हो जाएगा 14 का पहला, ठीक है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड, जो कि यहाँ तक नहीं है, इसका हल आगे भी है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ तक। देखो यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आया हमारा, तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका पहला और ये सेकेंड का उत्तर, ये थर्ड का उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पहला देखो आप, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तक। और सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। 16 का सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ तक इसको हल कर लेंगे। और इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखो यहाँ पे P0, P1, P2, ठीक है। यहाँ पे जहाँ y है ना, जहाँ देखो पहला में क्या है, y है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। और जहाँ देखो t है, वहाँ पे 0 रखेंगे। मतलब देखो y में है ना, देखो 16 पहला देखो py है, तो py में हम तीनों मान रखेंगे, और यहाँ पे तीनों मानों को रख करके यहाँ पे हल करेंगे। 0, 1, 2 देखो मैंने यहाँ पे हल किया है, ठीक है। इस तरह से इसको हल करेंगे। और वैसे देखो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 0, 1, 2 बारी बारी से रखेंगे t की जगह, और इसमें इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3 इसका, जो कि ये है 0, 1, 2 इसका मान हम रखे हैं इसमें, इसके जगह पर। क्वेश्चन में देखो चौथा, तो P1, 2 रखना है। मैंने यहाँ पे 0 रखा, फिर 1 और यहाँ पे फिर 2, ठीक है। इस तरह से वो हल करेंगे।
अब ये हमारा है लास्ट प्रश्न नहीं है, ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है। तो किसका आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन है, अभी आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बोला संगत बहुपद के शून्यक है, तो ये शून्यक है, 0 आ गया तो शून्यक है। ठीक है, और ये देखो 17 का सेकेंड, इसके आंसर देखो आप यहाँ तक, देखो यहाँ 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक, चलो आपको शून्यक बहुपद स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2A में ये शून्य क्या होता है, और भी बहुत कुछ। थर्ड का आंसर देखो आप यहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा, एक कटा उटा है, इसको नहीं करना है, और उसके आगे से करना है। क्वेश्चन नंबर इसी में है, ठीक है, इसी में है, जो कि यहाँ तक। ये क्या है, ये को कामा है, कॉमा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके आगे। इसका आंसर यहाँ तक नहीं है, इसका आंसर आपका है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देखो क्या आपको करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यहाँ पर आपको मान दिया गया है, x की वैल्यू -1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो मैंने -1 रखा यहाँ पे, फिर मैंने 2 रखा। ठीक है, वही मान को रख करके इसका हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ से आता है, इसका हल हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो इसका हल जो भी आएगा, तो अगर शून्य आ जाएगा तो 0 शून्य का है, शून्य अगर नहीं आता है तो शून्य नहीं है। 17 का चौथा देखो आप, इसका आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, जहाँ x है ना, वहाँ पर हमको ये रखना होगा -m/ml, तो यहाँ पे रखा है, इसको हल किया है। यहाँ देखो शून्य का है, जो कि 0 आ गया तो शून्य का है। क्वेश्चन नंबर 17 का 7वां क्वेश्चन, यहाँ देखो हमको ये रखना है बारी बारी से, तो रखते हैं हम। यहाँ देखो ये शून्य का है। ठीक है, अब हम रखेंगे 2/3, 2/√3 आगे, इसी में हल है। ठीक है, 17 का 7वें में इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पहला का सेकेंड का ये कटा होगा, इसको नहीं करना है, ये थर्ड, ये चौथा का। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बाकी है, नहीं कई सारे क्वेश्चन बाकी है। एक 5वां का, ये 6ठा का, और ये 7वें का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला आपको ये हो जाएगा, कि भाग दिया जाता है। ठीक है, चलो x+1 से, जैसे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, और हल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और उसका सेकेंड ये क्वेश्चन है, आपका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब हो जाएगा इसका चौथा का आंसर, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा 5वां का आंसर, ये क्वेश्चन है इसका, ये इसका हो जाएगा आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो वैसा इस तरह से हमने A to Z प्रश्नों का नोट्स देख लिया, अभ्यास 2C या प्रश्नावली 2C में। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2D के साथ।